Okay. So thank you once again, Brahma. This will be a last part. Let me share the screen. Brahma, please allow to share the screen. Vivek sir, you are now the host. So kindly allow sir to share his screen. Okay. Vivek? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Vivek, allow. हाँ ठीक है screen. Okay, Vivek. Thank you, Vivek. Thank you very much. Okay. तो अभी भी हमारा काउंटर चल रहा है, ठीक है, और अभी हमें हो गए हैं 46 मिनट्स। 46 मिनट्स अभी तक हमें डिस्प्ले हमें हमें काम करते हुए हो गया है, ठीक है। ओके, सो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो अब आप एक ट्रेंड फ्रेशर हो, ठीक है, आप एक ट्रेंड फ्रेशर हो, राइट। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपकी जो जॉब, सपोज करो नाउ यू हैव अ 2 to 3 लाइक 2 to 3 लाइक मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि आपके पास 2 से 3 ऑफर है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज में ऑफर है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, फॉर एग्जाम्पल, तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ विलिसाई के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है। अच्छा, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ अब जो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से गेन हुई नॉलेज है, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ बताऊं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है। ओके, और अगर आप लोग धक्के से मतलब क्या है कि मैंने भी बीटेक में आईटी लिया था, ठीक है। घर वालों को बड़ा ये था कि यार आईटी 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 आईटी, लेकिन मुझे क्या हुआ कि आईटी मिली थी, ठीक है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे आईटी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो मुझे अब जाके लगता है कि यस, मेरा वो डिसीजन बिल्कुल सही था कि मैंने आईटी छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। और अभी मैंने ये वर्ड जो यूज किया है धक्के से, कि मुझे बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे बीटेक में सीएसआईटी चाहिए थी लेकिन मुझको सीएसआईटी नहीं मिली, इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना पड़ा। तो मैं इनको बोलता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो बोलते हैं सर पिताजी ने धक्के से बोला कि जाओ कुछ भी ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करो बीटेक। तो मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो दे सकता है वो आपको सीएसआईटी मैकेनिकल सिविल नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसको मेरे पर बिलीव नहीं होता, लेकिन आज की डेट में जब उसको मेरे पर बिलीव है तो ही इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। ओके, वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैं प्रोडक्ट और यहाँ पे सर्विस, सर्विस नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये आपकी एमएनसीज है और ये आपकी इंडियन बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, इंडियन बेस्ड कंपनीज। ओके, विलिसाई में, ओके, इसको मैं बोलता हूँ आईएनसी, इंडियन नेशनल कंपनी, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब एमएनसी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे कि यहाँ पर आपका सिनॉप्सिस है, ठीक है, कैडेंस है, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे आपको जैसे एचसीएल है, विप्रो है, ठीक है, टीसीएस है। आपको क्या लगता है कि एचसीएल, विप्रो, टीसीएस सिर्फ और सिर्फ क्या सीएसआईटी में काम करती हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, दे आल्सो वर्क इन वीएलएसआई। बट डिफरेंस क्या है कि वो ये मास हायरिंग नहीं करती, जैसे आपके कॉलेजेस में आकर विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट ने पता नहीं हजार हजार बच्चे वो हर साल उठाते हैं, बट वो वीएलएसआई में ऐसा नहीं कर सकते। उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि अगर टीयर 3 कॉलेज का बच्चा है, टीयर 3 की बात कर रहा हूँ, टीयर 1 टीयर 2 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं टीयर 3 की बात कर रहा हूँ, जहां से हम और आप आए हैं, ठीक है। टीयर 3 के कॉलेज के बच्चे को पहले ये लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग में लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं इंटर्न प्रोफाइल। इंटर्न इंटर्न दोनों होता है, ठीक है, दोनों का इंटर्न होता है। तो ट्रेनिंग प्रोफाइल के दौरान ये कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो पे करती है 25K टू से लेकर 50K तक, ठीक है। एंड जो इंटर्नशिप का जो पीरियड होता है वो होता है 9 to 12 मंथ का पीरियड होता है। यहाँ पर जो इंडियन कंपनी जो पे करती है वो पे करती हैं 20K से लेकर 25K तक, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपने इंटर्नशिप पीरियड कंप्लीट किया, ठीक है, ये कंपनी आपको सीधे देती है 10L to 15L, इसके बीच में आपका पैकेज आता है। आई नो दैट,
I know the exact value also, but I cannot tell you because सैलरी कभी किसी कंपनी की डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देती है 10L to 15L, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपका HCL, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, देयर आर हेल नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको 10 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आपको 10 से 12-15 लाख का पैकेज आपको देगी Tier 3 कॉलेज के बच्चे को? कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी है? कोई भी नहीं है। अच्छी से अच्छी कंपनी भी TCS भी डिजिटल के प्रोफाइल के लिए 7 लाख देती है, कि TCS कंपनी डिजिटल प्रोफाइल के लिए 7 लाख देती है, ठीक है। वही TCS Tier 1 में जाती है तो 17 लाख देती है, ठीक है। बट यहां पर वही कंपनी, बिकॉज उनके पास 20 लोगों की टीम IITians है, लेकिन अभी भी उनको 80 बंदे चाहिए, तो 80 बंदों को वो ये स्टैंडर्ड देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इंडियन कंपनीज में क्या होता है, जब उसका 1 साल के बाद जब उसका ग्रोथ होता है, मतलब इंटर्नशिप के बाद, उसको वो हो सकता है 30 to 40K के बीच में दे, ठीक है। बट आई एम हैप्पी विद इंडियन कंपनी। वाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्क, ठीक है। बड़ी कंपनीज के पास काफी काम होता है, हर लेवल का काम होता है, अलग अलग लेवल का काम होता है। कभी वो काम हमें पसंद आता है, कभी पसंद नहीं आता है, ठीक है। बट ये जो छोटी कंपनी में जो काम होता है वो 1%, ठीक है, डू मैक्सिमम वर्क, मतलब कि वो 0 से लेकर 9 तक सारे काम में इन्वॉल्व रहता है। सो ये अब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक करना है, कि मुझे अपना मेरे को अपना मनी देखना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर मेरी बात आएगी, ठीक है, मैंने अपनी सबसे पहली जॉब स्टार्ट की थी 7,000 में, ठीक है, बिकॉज मुझे काम चाहिए था, ठीक है, मुझे कंपनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने 7K पे 2004 में स्टार्ट किया था, एक छोटा सा जॉब स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मुझे बड़ा कंपनी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर लेते हो इंडियन कंपनी में, और अगर और आपके एक्सपेक्टेशन पैसा नहीं है, ठीक है, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, एटलीस्ट मिनिमम 3 साल के बाद, ये जो बंदा होगा जो विलिसाई की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गया है, ये 20L के बीच में होगा, और जब आप जॉब छोड़ोगे 3 साल के बाद, तो आप भी 20L के फिगर पे आ जाओगे। पर डिफरेंस क्या रहेगा कि फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स इस बंदे को ज्यादा पैसा मिल रहा है, बट हो सकता है काम उतना अच्छा ना हो, R&D का काम ना हो, ठीक है। वो काम क्या हो सकता है, प्रोडक्ट वैलिडेशन का काम हो, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का काम हो, थोड़ा बहुत डिजाइन का भी काम हो, सीखने को तो मिलेगा विलिसाई में, लेकिन हो सकता है कोर R&D का जॉब ना हो, बट पैसे उसको बहुत अच्छे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर उस बंदे को 3 साल में, 3 ईयर्स के अंदर उस कंपनी के अंदर वो हार्डली 8 से 10 लाख के पैकेज पर पहुंच पाया 3 साल में, लेकिन जब उसने जंप मारा तो वो 20 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको पता है कि सीएसआईटी में ऐसा कोई है आपकी जानकार में, जो बहुत, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडोब और माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां सीएसआईटी में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कोई बंदा HCL, विप्रो, TCS में काम कर रहा है, तो 3 साल के अंदर क्या वो 20 लाख पे पहुंच जाएगा? यस और नो? कोई आइडिया है आपको? ओके, चलो कोई बात नहीं, बट मुझे तो नहीं मिलता कोई बंदा, ठीक है। अगेन मैं अपने डोमेन को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा किसी डोमेन के बारे में नेगेटिव बोलने का मकसद नहीं है, ठीक है। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, ना ही कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि हर डोमेन की अपनी अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से कि मेरे डोमेन में इतना पैसा है, ठीक है। अब ये डोमेन में पैसा क्यों है इंपॉर्टेंट, ये समझो, इस डोमेन वालों को पैसा क्यों मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, अगर आप धक्के से भी आ गए हो तो बहुत लकी हो। बताता हूं कैसे। कैडेंस कैडेंस इज 1 बिलियन कंपनी, $1 बिलियन कंपनी, ठीक है। इंडिया में वो करीब, और TCS, या मैं एक TCS की बात करूं, ठीक है, इंडिया में उसके पास 1,000 एम्प्लॉई हैं, और TCS में उसके पास 10,000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है। उनको 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों कंपनी को 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जस्ट टेल मी, शेयर 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 किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी के बंदे को या यहाँ पर? एनीवन?
सबसे ज्यादा शेयर किसको मिलेगा, मतलब इंक्रीमेंट किधर होगा सबसे ज्यादा? कैडेंस में। Cadence में। वेरी गुड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक बंदे को 10 रुपए का इंक्रीमेंट मिल सकता है और यहाँ पे एक बंदे को 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। माय डियर, इसी वजह से, बिकॉज वीएलएसआई क्या है पता है ना आपको? वीएलएसआई वो है जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। ठीक है, आज हम बैठे बैठे यहाँ से मार्स तक पहुंच गए हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वी आर एट मून, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिफेंस की बात करूं तो आज हम यहाँ से बैठे बैठे 1000 किलोमीटर दूर एक बम फेंक सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। वी कैन सी इन नाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। कल हमारा एक मिग बाइसन क्रैश हुआ, ठीक है, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल्ट था, इस वजह से वो क्रैश हुआ है। ठीक है, एंड वी लॉस वन ऑफ आवर फाइनेस्ट फाइटर पायलट अभिनव चौधरी। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर जगह। आज मेरे टाइम में 512 kbps की स्पीड थी। मैं हॉस्टल में रहता था, कॉलेज के इंटरनेट पे बैठकर एक पेज को ओपन करता था और वापस लंच करके आता था, तब जाकर वो पेज खुलता था। आज की डेट में वी हैव 100 mbps स्पीड। डू यू थिंक दैट दिस इज बिकॉज ऑफ जस्ट सॉफ्टवेयर? नो, दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइस आईसीस। वी आर गेटिंग 100 mbps। जहां भी देखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन या फिर आप मेडिकल, ऑटोमोटिव, एवरीवेयर इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डू यू थिंक दैट कि यहाँ पर काम नहीं है? यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे चैलेंज है। सबसे बड़ी बात, द बिग थिंग इज चैलेंज। ठीक है, जो आपको 15 साल के एक्सपीरियंस का जो बंदा होगा ना, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस का बंदा, और यहाँ पे अगर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस का बंदा, ठीक है, मेरे 3 से 4 दोस्त इस कोविड में फायर हो गए, मेरे एक्सपीरियंस के बंदे। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बंदे जो विलेसाई में हैं, नो वन कैन इवन टच देम। अगर उस बंदे का एटीट्यूड भी खराब है ना, तभी उसको बाहर किया जाता है। बट वो 15 साल का एक्सपीरियंस उनको 15 दिन में नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर 15 एक्सपीरियंस के बंदों को निकाल कर आप चार चार बंदों को खड़ा कर दीजिए 5-5 लाख में, वो ये काम कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हायरिंग इतनी हुई है ना कि 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बंदों की नंबर बहुत है, बट यहाँ पे 15 ईयर्स के बंदे सिर्फ 1000 होंगे इंडस्ट्री में। 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस के बंदे, और यहाँ पर कितने हैं? 10,000। तो वैल्यू किधर है? वीएलएसआई में है, हार्डवेयर में है, ना कि वैल्यू टीसीएस इन्फोसिस यहाँ पे जाकर है। ये यहाँ पे उनके लिए सिर्फ सीएसआईटी के बच्चों के लिए बना है। ठीक है, बात समझो, हम सीएसआईटी के बच्चों के साथ compete कर रहे हैं, बट वो हमारे साथ compete नहीं कर सकते। ठीक है, और आज की डेट में मोर देन 50,000 मतलब 50,000 जॉब की शॉर्टेज है विलेसाई में। 50,000 जॉब की शॉर्टेज है विलेसाई। बट ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है ना, जो किसी को भी जाकर हायर नहीं करेगी, ये चीज याद रखना। ये किसी को भी जाकर हायर नहीं करेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। काम नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट दे विल नॉट go and hire just like a idiot people. Okay, they will hire a brilliant and good mind talented people. Okay, this is all about VLSI. ठीक है, तो 3 साल आपको एक छोटी कंपनी में स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, विद इस मकसद के साथ कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे जॉब नहीं लेनी है। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड करियर। एक गार्ड जिसने 12 पास है, ठीक है, ग्रेजुएट है, और वो गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो उसके लिए जॉब है। बट अगर वही बंदा जो 12 पास है, ग्रेजुएट है, और टाइप राइटिंग का काम कर रहा है, वो उसका करियर है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके, नाउ कम टू द रिज्यूमे पार्ट। किसी को कोई क्वेश्चन है? प्लीज टॉक टू मी। ओके, 2014-15 में जिन बच्चों को मैंने ट्रेन किया था, आज वो एक के पास 70L का ऑफर है दुबई में कोविड से पहले, लेकिन गया नहीं, तो उसको 48 का ऑफर हो गया। एक 31 पे है, एक 25 पर है। ऐसे कई हैं, जितने सारे ऑलमोस्ट 20 से 25 पहुंच चुके हैं। ठीक है, एफपीजीएस की बात कर रहा हूँ, एफपीजीएस की बात कर रहा हूँ। मतलब वो 4 से 5 साल के अंदर हर बंदा आज की डेट में 20L पहुंच चुका है। 20L, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपके पर मंथ आपको कितना क्रेडिट होगा, मिनिमम 1 लाख से कम होने वाला ही नहीं है। ठीक है, दिस इज VLSI। ठीक है, नाउ कम टू द रेज्यूमे पार्ट, कि आपका रेज्यूमे कैसे होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ओके, I'll share you some resume. Okay,
पहली बात तो हमको ये आइडिया होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते फोर्थ ईयर में ये हमको आइडिया हो जाता है कि रिज्यूमे हमारा एक पेज का होना चाहिए। ठीक है, अब एक पेज में एक वन पेज का मतलब क्या हुआ कि वन पेज में आप कितनी इंफॉर्मेशन दे पाओगे, कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, वो जस्ट लाइक शादी का बायोडाटा है। ठीक है, जिसमें आपकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 विंडोज 10, ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने प्रोजेक्ट डाल दिया, बस दैट्स ऑल, जस्ट शादी का बायोडाटा है। तो ऐसा रिज्यूमे अगर कोर कंपनी के पास जाएगा तो वो आपको सेलेक्ट करेगी कि आपको निकाल देगी, आप कुछ सोच लो। ठीक है, रिज्यूमे में और जो आपका रिज्यूमे का जो नाम होता है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपका जो नाम होता है रिज्यूमे का, आपने नाम लिखा वैभव, मेरा नाम है वैभव न्यू रिज्यूमे, ठीक है, या रिज्यूमे 1 रिज्यूमे 2, आप ऐसे करके रिज्यूमे भेजते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात को हमको प्रॉब्लम किधर है ना, प्रॉब्लम इधर है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं हार्ट का पेशेंट हूं और मैं एक ऑर्थोपेडिक को दिखा रहा हूं। ये है इस समय हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की हालत, समझे। हार्ट के पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को जाना चाहिए। ठीक है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट जाना चाहिए, वो जा कहाँ रहा है, ऑर्थोपेडिक में। वही हो रहा है आपके साथ। आप लोगों का रिज्यूमे, मैं स्पेशली आई एम नॉट, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कॉलेज कुछ नहीं करता या ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कॉलेज अपना बेस्ट करना चाहता है। ठीक है, ओके, अगेन बट खुद सोचो कि जैसे आपके ब्रह्म सर को जब पता चला कि यार ऐसा भी कोई लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत हमसे बात की और बोला कि आप सर हमारे बच्चों को बताइए आके कुछ, क्योंकि हम लोग उस चीजों का एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे आपके कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया, ऐसे और भी कॉलेज इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो इनिशिएटिव नहीं लेते। ठीक है, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। वहां पे क्या होता है, एक नॉन टेक्निकल बंदा जो बीटेक भी नहीं है, ठीक है, जो बीटेक भी नहीं है, ठीक है, और वो अच्छे पद पे बैठा हुआ है और वो आके बोलता है कि रिज्यूमे एक पेज का बनाओ, वो क्या बताएगा आपको, कुछ सोचो ना। रिज्यूमे का मतलब क्या होता है कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है और टेक्निकल, और वो आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया है, क्या प्रॉब्लम फेस किया है, उसको रिजॉल्व कैसे किया है, वो सब चीजें होनी चाहिए, सब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए रिज्यूमे के अंदर। जब तक इतनी डिटेल नहीं होगी आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब इस तरह का रिज्यूमे आपसे बनवाएगा कौन, जिसने इस इंडस्ट्री में जॉब की होगी, वही बनवाएगा, उसको ही पता है। इसका मतलब क्या है कि मैं हार्ट पेशेंट हूं तो मैं हार्ट के पास ही जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जा रहा हूँ। तो दिस इज द बिगेस्ट गैप, दिस इज द बिगेस्ट गैप। तो रिज्यूमे कैसे होना चाहिए आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पर इस लड़के का नाम क्या है, प्रांजय। ठीक है, उसने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा है एसिक। एसिक क्या है, एक एनालॉग का पार्ट है, एसिक डिजाइन रिज्यूमे। ठीक है, अगर ये रिज्यूमे मेरे मेल पर आया, अब मैंने सब्जेक्ट में देखा कि इस बंदे ने रिज्यूमे के नाम में भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अश्विनी है, अश्विनी वार्षिक रिज्यूमे एफपीजीए, तो देखो पूरा क्लियरली वर्ड के साथ कितने अच्छे से पढ़ने में समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि कैपिटल ए अंडरस्कोर वी कैपिटल ए अंडरस्कोर रिज्यूमे अंडरस्कोर एफपीजीए। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये लड़का एफपीजीए पे काम करता है, ये लड़का वेरिफिकेशन पे काम करता है, इसने एसिक में काम किया है, इसने पीडी में काम किया है। ठीक है, अब देखो रिज्यूमे में पूछते क्या है, जैसे मेरे पास अब देखो इस लड़के का रिज्यूमे 5 पेज का रिज्यूमे है। ठीक है, आज की डेट में ये WD में काम कर रहा है। ओके, अब होता क्या है, फ्रेश जो आपका एचआर होता है ना, उसके पास ये 15 सेकंड होते हैं रिज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए, और उसके पास कुछ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का मतलब क्या है, उसको मैनेजर ने कीवर्ड दिया है कि उसको एनालॉग आना चाहिए। मैंने एनालॉग क्लिक किया, ओके, एनालॉग दिख गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिजिटल, डिजिटल डिजिटल की स्पेलिंग गलत है, डिजिटल डिजिटल दिख गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया मेमोरी, उसको मेमोरी आना चाहिए, मेमोरी है। ठीक है, मैंने उसको टाइप किया, उसको कैडेंस के टूल पे काम होना चाहिए, उसने कैडेंस के टूल पे काम है। देखो, तो एक एचआर के पास 15 सेकंड होते हैं, 15 सेकंड में उसने कीवर्ड डाला और कीवर्ड से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये लड़का रिज्यूमे में सब कुछ है। ठीक, अब देखो रिज्यूमे में
होता क्या है रिज्यूमे भी बेसिकली क्या होता है, आपके पास और उसके पास सिर्फ 40 मिनट है, 50 मिनट है। उस 40 से 50 मिनट में आपको उसको कन्विंस करना है और उसको जाने नहीं देना है, इधर उधर जाने नहीं देना है, उससे वही चीज पूछवानी है जो आपको आती है। ठीक है, तो इस लड़के को सबसे पहले आता था एनालॉग कि व्हाट ही वांट कि सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पे एनालॉग का हो, उसके बाद डिजिटल का हो, उसके बाद वेरीलॉग पे हो, फिर स्क्रिप्टिंग पे हो, फिर लेआउट पे हो, फिर मेमोरी पे हो। दिस इज द वे ही हैज डिजाइन हिज रिज्यूमे। ठीक है, देखो एनालॉग का किया तो उसने यहाँ पे एनालॉग के प्रोजेक्ट भी डाल दिए। देखो यहाँ पर ये एनालॉग का प्रोजेक्ट है और प्रॉपर तरीके के साथ कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, उसकी लर्निंग क्या थी, उसका रिजल्ट क्या आया। बात समझे? जब ये सारी चीजें एक इंटरव्यूअर के पास होगी, इंटरव्यूअर खुद ही समझ जाएगा कि इस लड़के ने काम किया है। तो जस्ट देखो एनालॉग है तो एनालॉग के बेस पे सेकंड मॉड्यूल आ गया। ठीक है, लेआउट अब चाहता है कि उसके जो क्वेश्चन हो वो लेआउट पे हो, क्योंकि एनालॉग के बाद ही लेआउट आता है। ठीक है, देखो लेआउट। ठीक है, फिर मेजर प्रोजेक्ट ऑल टेक्निकल नथिंग जस्ट लाइक कि बस आज की डेट में क्या होते हैं बच्चे बस नाम डाल लेते हैं, लेआउट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, बस एक प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद देखो डिजिटल में आपने क्या क्या काम किया है, ही हैज क्लियरली मेंशन। ओके, मेजर प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिज्यूमे 5 पेज में है। और इस रिज्यूमे में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि उसको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उसको विंडोज 7 आता है, विंडो 10 आता है, उसको माइक्रोसॉफ्ट आता है, कहीं भी नहीं है। ना ही इवन ये भी मेंशन है कि वो मैरिड है अनमैरिड है और उसका जेंडर स्टेटस क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो सब चीजें हमें कब डालनी पड़ती है, जब मुझे अपने पेज को भरना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू आर अंडर गाइडेंस ऑफ सम पीपल, सम इंडस्ट्रियल पीपल। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ऐसे ही देखो और रिज्यूमे में दिखाता हूं, अश्विनी का रिज्यूमे देखो आप। ठीक है, देखो ये एफपीजीए के बंदा है, इसको एफपीजीए की नॉलेज है। ठीक है, इतने वेल मैनर तरीके से रिज्यूमे बना हुआ है। इसने किस किस क्या क्या स्किल्स है इसके पास, हार्डवेयर पे क्या स्किल्स है, सॉफ्टवेयर पे क्या स्किल्स है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देख रहे हो। ओके, उसका इसने प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम किया है, डीएसपी। यार इसका रिज्यूमे कितने पेज का है, 5 पेज का रिज्यूमे। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह के लोग मार्केट में, उनको क्या चाहिए एक्चुअली रिज्यूमे में। तो आपको रिज्यूमे बहुत ही सोच समझ के रिज्यूमे बनाना है। और ये रिज्यूमे माय डियर 3 महीने या 4 महीने की मेहनत से नहीं बनाए, ये रिज्यूमे कम से कम 1 से 2 साल की मेहनत पे बनाए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम दिखाता हूँ। आप कहते हो कि सर कंपनीज में जॉब नहीं है, ठीक है, या कंपनीज नहीं अवेलेबल है। ठीक है, लेट मी शो यू सम कंपनीज नेम। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमारी कोर की तो कंपनीज ही नहीं है, हम क्या करें। मैं उनको बोलता हूँ वेट, ढूंढने से तो, एक कहावत है ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। ठीक है, अब देखो 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 ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, इंटेल, एनवीडिया, कॉलकॉम, ब्रॉडकॉम, सैमसंग, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। पहले 3 साल तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, बट हाँ 3 साल के बाद आपको यहाँ पे जाने से किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इन कंपनीज में काम करना है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, स्मार्ट प्ले, सिनैप्स, वेफर स्पेस, मिराफ्रा, इन्फोचिप, बहुत कंपनियां इंडिया में। यार मेरे जैसे लोगों ने जॉब छोड़कर ना, मैं 16 साल का एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मेरे जैसे लोग ही इंडस्ट्री में जाते हैं और इंटरप्रेन्योर बनते हैं। ठीक है, यूएसए आज हमसे आगे क्यों है, यूएसए में कोई काम करता है 5 साल 10 साल बाद अपनी कंपनी डालता है, और इंडिया भी उसी राह पर है। मेरे टाइम में सिर्फ 4 या 5 एफपीजे की कंपनीज हुआ करती थी, आज मोर देन 75 एफपीजे कंपनीज आर देयर। ठीक है, मैं कम से कम 12 लोगों को अपने यहाँ पे मेरी टीम में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे जा सकते हो, ऐसे ही जाओगे आप। ठीक है, मेरे पास हर डोमेन का, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर कंपनीज नहीं है। ठीक है, देखो ये आपका एफपीजे कंपनीज की बात करूं मैं, वो मैंने आपको विलिसाई कंपनीज बताया था, ये मैं आपको एफपीजे कंपनीज दिखाता हूँ।
लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ अगर आपको नाम मिल भी जाएंगे ना माय डियर, तो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके रिज्यूमे में इतनी स्ट्रांग चीजें नहीं है, आपकी नॉलेज अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, देखो ये सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, कुछ एक्वायर हो गई हैं, किसी को किसी ने खरीद लिया है। ठीक है, देखो देख रहे हो कितनी कंपनियां हैं, देखो। ओके, फिर से एक दिखाता हूं, ये एफपीजे कंपनी हो गई, ये पीसीबी कंपनी दिखाता हूं। ओके, विवेक कितना टाइम बाकी है? अभी शो नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात शो नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं। यस यस। ओके, देखो, अगर आप में से बहुत से बच्चे, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत से बच्चे लोग एम्बेडेड में काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स काम कर रहे होते हैं, कॉप्टर पे काम कर रहे होते हैं, बट वो फोर्थ ईयर आते आते वो सीएसआईटी में लैंड कर जाते हैं। उसकी एक ही वजह है कि आप लोग उस नॉलेज को अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बट देखो यहाँ पर कितनी कंपनियां हैं आपकी, देख रहे हो? देखो अराउंड, देखो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, कितनी कंपनियां हैं। आप कह रहे हो कंपनीज नहीं है, बट अगेन ये आपके पास नहीं आएंगी। ठीक है, 576 ज्यादा कंपनियां हैं, ये सारी इंडियन कंपनी है, ये आपके पास नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। जिस दिन आपके पास नॉलेज होगी ना, ये जो Xilinx जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा था सॉरी, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको, आप फर्स्ट ईयर भी जा सकते हो, थर्ड ईयर भी जा सकते हो, 5 ईयर भी बाद भी जा सकते हो, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा, एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनीज इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मैंने सैलरी के बारे में बता ही दिया आपको। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं, जो मैंने उनके पेन पॉइंट्स हैं कि व्हाट स्टॉप अस टू मेक करियर इन कोर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझे मुझे बोलते हैं कि सर मैं इस वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। तो उनके मैंने पेन पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, जो आप नहीं डिस्कस करोगे मुझसे अभी। आप अभी सेकेंड ईयर के हो या कुछ बच्चे थर्ड ईयर के होंगे। ठीक है, लेकिन मैं कुछ शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को एक्सपोजर नहीं है कोर टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो मैं उनको बताता हूँ कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। वीएलएसआई के अंदर ये 3 है, एफपीजे के अंदर ये 3 है। ठीक है, वो बोलते हैं सर मेरी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि उनके आसपास उनके ना सीनियर्स इस इंडस्ट्री में है ना, उनको कोई बताने वाला है कि कोर टेक्नोलॉजीज क्या होती है, और उनको प्रिपेयर भी नहीं करना है। उनको पता ही नहीं होता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं उनको बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। डिजिटल पढ़ो, एनालॉग पढ़ो, एफपीजे पे जाओ, एचडीएल करो, लेआउट करो। तो इस तरह से उनको प्रिपेयर करना होता है। वो कहते हैं सर हमें तो कंपनीज की आइडिया नहीं है, हमने तो सिर्फ सीएसआईटी की ही कंपनीज देखी है और हम तो जावा कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप जावा करो या कोर जावा करो, आप जाकर सीएसआईटी के साथ कंपटीशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ब्रिलियंट हो तभी वो आपको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और आप 2 से 3 साल के बाद आपका फ्रेशर टैग खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो दिस इज, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेइंग कि सर मैं बीटेक, मैं गेट की तैयारी करूंगा, कंपनी में जाके मैं बैंक के अंदर जो नौकरियां निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब की नौकरी निकलती हैं, तो इसका एडवांटेज तो काफी है अगर आपकी लग जाए जॉब। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इतना कंपटीशन है सरकारी नौकरी में कि आपके साल बहुत बेकार हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आप 3-4 साल के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे होगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों की। ठीक है, चौथा ये बोलते हैं सर मेरे पास गाइडेंस नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, और जो गाइड करने वाले हैं सर वो उतना टाइम नहीं दे पाते। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है, देन लैक ऑफ कोर एटमॉस्फेयर विद इन अ फ्रेंड सर्किल, पेरेंट्स एंड रिलेटिव। कोई जैसे कोई भी एक स्टूडेंट ले लो, उसके चाचा मामा ताऊ का बच्चा सीएसआईटी की नौकरी में कॉग्निजेंट के अंदर काम कर रहा है, तो उसके आसपास उसको यही प्रेशर पड़ेगा कि भैया तुम सीएसआईटी की कंपनी पकड़ो। ठीक है, किसी को नहीं पता सिनॉप्सिस क्या है, कैडेंस क्या है, जबकि सिनॉप्सिस 15 लाख देती है, विप्रो 3 लाख देती है। कितना डिफरेंस है? पेरेंट्स को नहीं पता है। पेरेंट्स को बस ये पता है कि मेरा बच्चा बस नौकरी कर ले, चाहे वो 10 साल के बाद बेचारा 8 लाख भी पहुंचाओ, लेकिन उनको बस नौकरी चाहिए। कोई गलत नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को जाके बताना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह की भी कंपनियां हैं, हमारी कोर की इंडस्ट्री है जो ऐसा पैसा देती है। बट हाँ, वहां पे आपको डायनेमिक होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ठीक है, इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन कोर टेक्नोलॉजीज। सीएसआईटी की 100 में से 100 कंपनियां सीएसआईटी की आ रही हैं, एक भी कोर की नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सीएसआईटी में काम ज्यादा है। ठीक है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए सीएसआईटी में है।
ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम नहीं है, वहां काम है, लेकिन वहां पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको सिखाना पड़ेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंस, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा लोन लेकर पढ़ रहा है, ठीक है, पिताजी फार्मर है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, इसका ये सारे पेन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि एक बच्चे के अंदर ये सब निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कई आइडियाज हैं, जैसे कि मैंने अभी अब जस्ट हमारे पास 8-10 मिनट है। ठीक है, तो इनको 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 सॉल्व करने के लिए मेरे पास देखो, मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन मैं लास्ट वाले पार्ट का देता हूँ, कि लास्ट वाला पार्ट है फाइनेंस। ठीक है, सो एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन वन कंपनी, आई एम अ फाउंडर, आई एम अ ओनर ऑफ कंपनीज। ओके, सो मैंने अभी क्या किया है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं या पास आउट हैं, ठीक है, उनको मैं विदाउट फीस, ठीक है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मतलब, लेकिन मैं पहले उनका लेवल चेक करता हूँ। ठीक है, उनका लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और या उनका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। और जब उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है, फिर मैं उनको, वो मेरी फीस पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं करना चाहता। मैंने फ्री में सर्विसेज दिए हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कहने का मतलब सीरियसनेस नहीं है। अगर वही बच्चे ने अगर कुछ अमाउंट जमा किया है, ठीक है, तो उसको सीरियसनेस दिखता है। ठीक है, सो ये एक चीज है जिसका मैंने सोल्यूशन बच्चों को दिया है। बाकी चीजें मैंने कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन मेरा नंबर तुम्हारे पास है, एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम रखो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम मैं आपको एक्सपोजर दूंगा कि किस तरह की जॉब्स मार्केट में है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो डोंट कनेक्ट एवरीथिंग विद मी विद द पेमेंट और विद द फीस। ओके, आई एम नॉट हियर। मैं आज राम स्वरूप को पिछले 10-15 साल से जानता हूँ, इस कॉलेज को, लेकिन मैं कभी यहाँ पर आ नहीं पाया। उसकी यही वजह थी कि मैं अपने नॉर्थ रीजन से निकल नहीं पाया। लेकिन अब मैं अपने अपने एरिया के बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका मेंटर आपके साथ है। ठीक है, आप ही की जगह का है। ठीक है, 15-16 साल से इंडस्ट्री में है। ठीक है, अपन एक ग्रुप बनाते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं। मैं अभी आपको एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक में आज आप अपना इंफॉर्मेशन दो। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं। मेरे पास और भी कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि किस तरह की जॉब अवेलेबल होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। तो आपको क्या होगा कि आपको आपको कनेक्टेड रहोगे मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज मैं अभी विवेक को और ब्रह्म को बोलूंगा कि वो आपको शेयर कर ले। ठीक है, तो आपकी कोई भी डाउट हो, यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको मेरे साथ कुछ ट्रेनिंग करनी है, जैसे विवेक, अभी मैं विवेक के साथ लखनऊ में मैं अपना एक सेटअप ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ओपन करूंगा। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज से 2 साल पहले मेरा सेटअप ओपन हो गया होता। तो मैं आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मैं आपको कुछ चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे HDL सिखा सकता हूँ, डिजिटल सिखा सकता हूँ, एनालॉग सिखा सकता हूँ। ठीक है, ये आपके 4th ईयर के प्रोजेक्ट में आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोर में जाना कैसे है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, नाउ इट इज अप टू यू, हाउ यू वांट टू टेक इट। ठीक है, लास्ट में मुझे जस्ट एक चीज याद आया, बहुत से बच्चे एमटेक या गेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, जाना चाहिए। ठीक है, एमटेक गेट की तरफ जाना चाहिए, बट मैं क्या रिकमेंड करता हूं, अगर आपको वाकई एमटेक करना है तो पहले आप कोर में जॉब लो। ठीक है, 3 साल 3 years एक्सपीरियंस बन जाओ। देन व्हेन यू आर एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई एमटेक और एमएस, एमटेक और एमएस फ्रॉम एनी लाइक बिट्स, प्लानी, IIT, व्हाटएवर। और एमएस के लिए आप US, UK, जर्मनी कहीं भी जा सकते हो। डिफरेंस क्या है, अगर आप एक्सपीरियंस होके जाते हो एमएस करने, ठीक है, नो वन विल गिव यू द डॉक्यूमेंटेशन जॉब। ठीक है, दे विल गिव यू द प्रॉपर R&D जॉब एमएस के अंदर। और सेम यही एमटेक के अंदर भी है। आप 3 साल के एक्सपीरियंस बंदे हो, आप एमटेक करने आए हो, ठीक है, आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर वाकई किसी को एमटेक करना है, किसी को हायर स्टडीज में जाना है, मेरा सजेशन क्या है, पहले वो जॉब ले, जॉब करने के बाद वो एमटेक करे। ठीक है, और 10 साल के बाद वो जॉब करने के बाद अगर उसको उसी कंपनी की मार्केटिंग टीम में जाना है तो MBA कर ले। आज की डेट में IIM से लेकर IIT सारे MBA देते हैं एक्सपीरियंस बंदे को। ठीक है, तो डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ अननेसेसरी इन द कॉम्पिटिशन। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ।
ठीक है, वही लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनके पास एक एक्सपोजर नहीं है, जिनको लोग बताने के लिए नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग। ठीक है, कुछ कुछ पेरेंट्स को ये बात सही नहीं लगेगी कि आप मेरे बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हो इधर जाने के लिए। नहीं, मैं उनको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप कंपटीशन में क्यों जा रहे हो अननेसेसरी। आप कंपटीशन में मत जाओ, आप पहले कोर की तैयारी करो, 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, राइट। अगर आप गेट और एमटेक की तैयारी में आपने 3 साल दे दिया तो आपके पास खोने के लिए सब कुछ है। 3 साल आप खाली बैठे हो, चौथे साल आपका आपका शेड्यूल निकल जाएगा, आप एप्लीकेबल नहीं हो गए तो क्या करोगे। तो ये एक मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक मेरा सोल्यूशन है जो मैं बच्चों को देता हूँ। ठीक है, और बच्चे इसको पसंद करते हैं। और अराउंड करीब 1000 से ज्यादा बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ पिछले 6 सालों में। और जिन लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है, और आज की डेट में वो काफी खुश हैं अपने 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 करंट प्रोफाइल के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, एनी क्वेश्चन, एनीवन? कोई क्वेश्चन किसी से? हेलो, या ब्रह्म, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेरी तरफ से सेशन एंड हो गया। ठीक है, Okay. और इनको मैंने काफी कुछ बताया। ठीक है, और अभी अगर आप देखो, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हैं। एक जो मैंने फॉर्म है ना, वो मैं फॉर्म आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी जैसे ये सारे बच्चे सेकेंड ईयर के हैं। नहीं सर, इसमें मिक्स है, कुछ सेकेंड ईयर के हैं, कुछ थर्ड ईयर के भी हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं आपको एक फॉर्म भेज दूंगा, वो फॉर्म में बच्चे भर देंगे और उसके बाद वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ऑब्जेक्टिव यही है ब्रह्म कि ये लोग मुझसे कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैंने और भी कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो मैं उनको हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ मैं उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, कि यस सर, मार्केट यस। में क्या चल रहा है, तो इससे वो कनेक्टेड रहेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है ब्रह्म, मेरी तरफ से एंड हो गया सेशन। आपको कुछ कहना है? Thank you, sir. Thank you for this informative and interesting session. I think सभी स्टूडेंट्स ने काफी कुछ यहाँ से गेन किया होगा। Thank you, sir. Thank you, Vivek sir, and thank you, Vaibhav sir. थैंक यू, Thank you थैंक यू so ब्रह्म, थैंक यू वेरी मच। ठीक Thank है, you, sir. Excuse me, sir. या हाँ बोलो विवेक। सर मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ पूछो। जैसे तो आपने VLSI फील्ड के लिए बताया, अगर एम्बेडेड में अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो उसके लिए भी क्या ऐसी सेम प्रोसीजर होता है? सेम प्रोसीजर। पहले आपको एक चीज याद रखना, एम्बेडेड में जाना हो या विलिसाई में जाना हो, सबसे पहले डिजिटल एनालॉग स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ओके सर। डिजिटल और एनालॉग स्ट्रॉन्ग करो और एक हार्डवेयर डिजाइन की नॉलेज लो। ठीक है, और एचडीएल के कंपैरिजन में अपनी सी प्रोग्रामिंग करो। विलिसाई वाले ओके सर। बच्चे एचडीएल पे फोकस करें, और जिनको एम्बेडेड में जाना है वो सी प्रोग्रामिंग करें। तो कैसे एक 8 बिट, कैसे एक एलईडी को ग्लो करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे एक एलईडी को ग्लो करना है वो आना चाहिए, कैसे 7 सेगमेंट को चला वो आना चाहिए, समझे? यस सर, वो मैंने STM32 पे अभी काम कर रहा हूँ ऐसे, लाइक आई बहुत नो अच्छा, हाउ टू प्रोग्राम इट। वेरी तो गुड। मुझे पूछना था कि इसमें पाथ ऐसे होता है कि यू फर्स्ट गो इनटू स्टार्टअप्स एंड देन ग्रो फ्रॉम देयर, और यस, वी शुड यू, प्रेफर एमटेक? मैंने बताया ना कि आप पहले स्टार्टअप यस सर। ज्वाइन करो, 3 साल एक्सपीरियंस लो, फिर बिट्स पिलानी से एमटेक इन एम्बेडेड करो। ओके सर। ठीक है, अब उस ग्रुप में आ जाओ, मैं ब्रह्म को दूंगा, तुम मुझसे और डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि टाइम कभी भी अब हो सकता है, खत्म हो सकता है टाइम। श्योर ठीक सर। है, सर आपका और नाम क्या है? इसके माय नेम इज नजीब। नजीब, ओके नजीब। यस सर। ठीक है ओके सर। नजीब, ठीक है नजीब, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू नजीब, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।